नमस्कार, मेरा नाम सदन जरब देखने न्यूज़ 20 पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव हैं। जिस तरीके से सारण में घटना हुई और तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट के कारण से एनडीए इस तरीके के हथकंडा अपना रहे हैं। देखिए, घटना तो कोनो नई बात सारण में नहीं है। जब जब लालू प्रसाद और उनके परिवार सारण से चुनाव लड़ते हैं तो जातीय उत्तेजना फैलाकर चुनाव लड़ते हैं। मुझको अनुभव है और मैं जानता हूँ कि जब भी चुनाव लड़ा गया वहाँ, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, दोनों चुनाव में उन्माद इतने एग्रेसिव करता है कि उसका परिणाम आपस में जातीय मारपीट और उत्तेजना होता है। मैं जो देख रहा था फुटेज, भाई प्रत्याशी को बूथ में जाने का अधिकार नहीं है। वो भी एक बार नहीं, दोबारा वो पहुंची थी, जिसके बाद अशब्द का उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया। जिस माहौल जो नियम है वो बूथ के अंदर प्रत्याशी को जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन बूथ के अंदर जाने की कोशिश करना एक नहीं दो बार, यह कहीं न कहीं उन्माद फैलाने की साजिश इनकी थी और वो साजिश में कामयाब भी हुए। तो ये तरीका ठीक नहीं है भाई। चुनाव लोकतंत्र में मतदाता शांति से वोट करते हैं लोग, और शांति से वोट पड़ भी रहा था। वहाँ जाकर उत्तेजना फैलाना, वहाँ जाकर हंगामा करना अपने समर्थकों के साथ, ये तो बहुत खराब और निंदनीय चीज़ है। 2 लोगों की गोली लगी थी, जिसमें कि पीएमसीएच रोहिणी आचार्य पहुंची हुई थी कुछ देर पहले हालचाल लेने के लिए। इनका क्या जाता है, सैकड़ों यादव मारे जाएं, खुश हो गए कि इनकी राजनीति चमक गई, लेकिन मारे गए उसके विधवा से तो ज़रा पूछिए दर्द। मारे गए उनके माँ से तो पूछिए दर्द। मैं जानता हूँ एक नहीं हजारों यादव बिहार में लालू यादव के काल में मारे गए, लालू यादव के चुनाव में मारे गए, लेकिन झांकने तक आज तक कैसा उसका परिवार रहा है कुछ नहीं लालू यादव का मतलब है। तेजस्वी कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार, यानी वो खुद नारा दे रहे हैं। आप लोगों ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन वो दावा कर रहे हैं, बड़े दावा कर रहे हैं कि जहां भी जनसभा उनका है वो कह रहे हैं कि इस बार हम लोग 300 पार लीड ले रहे हैं, बढ़त बना रहे हैं, हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। अच्छा, 23 पर लड़िए रहे हैं बिहार में जी, और 23 में लगता है मिलेगा नहीं मिलेगा इनको सीट, ये आकलन पता नहीं इनको करने वाला कौन है। तो किस आधार पर 300 सीट जनता दे देगी इनको? क्या किया है इन्होंने बिहार में, देश में इनके महागठबंधन क्या किया है? अरे ये जनता के अपने कार्यकर्ता के मन में उत्साह भर रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफल उसमें भी नहीं होंगे। ये तो क्यों दिन में सपना देखते हैं? जितनी कद सपना उतना ही देखना चाहिए। इसलिए बिहार पहले देखे कि कितना सीट आएगा। मुझको नहीं लगता कि एक सीट भी बिहार में इनको आ पाएगा। आप सुन रहे थे निहोरा प्रसाद यादव को, जो कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सारण में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है, और इन्होंने कहा कि जब इनसे मैंने सवाल किया कि पीएमसीएच पहुंची हुई रोहिणी आचार्य जिन्हें गोली लगा है उनसे मिलने के लिए, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो विधवा से पूछे कि उनकी स्थिति क्या है। लालू प्रसाद यादव के शासन में कितने हजारों यादव की हत्या कर दी गई थी पता नहीं है इन लोगों को। इन्होंने कहा कि इनसे क्या होगा, एक यादवों की हत्या कर दी गई, ये अपना छवि बनाने के लिए इस तरीके के हथकंडा अपनाते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि 300 सीट अगर पार होगी, ये लोग तो 23 सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से कितने सीट आएंगे ये तो पता नहीं, और ये लोग चले हैं सरकार बनाने के लिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपडेट न्यूज़ 24 पर मेरे से अंकित के साथ मैं सदन जी पटना।